भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। ये कल सुबह 3:33 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती।
आज है हस्त नक्षत्र 10:19 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्यवार, सूर्य उपासना का दिन। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। अभी कोहरा, हल्का कोहरा है और वायु की गति 5 प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का जल का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो ईस्वी सन 2022 18 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वर्ष, मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत और उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हरी भरी हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत में नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी के अंतर्गत मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी 14 बीघा उदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन झूम चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और निरंतरता लाए और अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक शुद्ध सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस श्रवण साधना का श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास करे, प्रचार प्रसार करिए, लिंक भेजे, चर्चा विचारणा करे और अपना और सबका कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 21 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने राजसी दाताओं के लक्षण कहे। ये दान देने वाले जो दाता होते हैं वो 3 प्रकार के दाता है, सात्विक दाता, राजसी दाता और तामसी दाता। तो इस प्रकार मनुष्य कभी कभी सात्विक दाता हो जाता है, कभी राजसी, कभी तामसी दाता। ये भी सब मिश्र भी चलता है, लेकिन प्राधान्य देखा जाता है कि किसमें किसका प्राधान्य है। सात्व का प्राधान्य है, रजस का प्राधान्य है कि तमस का प्राधान्य।
तो यहाँ भगवान ने जो कहा कि जो राशि प्रकार के दाता होते हैं उसके 3 लक्षण होते, तीनों लक्षण भी होते, 3 में से 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन सभी राजसी दाता के अंतर्गत ही आते। यतो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तू यत् परिक्लिष्टम, पहला लक्षण भगवान कहते कि जो राजसी दाता होता है ना, वह क्लेश पूर्वक, परिक्लिष्टम विशेष रूप से उसे क्लेश होता है, कष्ट होता है, खेद होता है, मजबूरी में देता है, अनिच्छा से देता है, तो पश्चाताप भी उसको होता है। तो इस प्रकार वह परिक्लिष्टम, क्लेश पूर्वक। प्राय आजकल जो चंदे चिट्ठे ये सब जो होते रहते हैं वो वर्तमान के समय में ज्यादा होता है। ये सामाजिक उत्सव है, त्योहार है, तो आ जाते संस्था वाले। फिर दूसरा लक्षण दाता का प्रत्युपकारार्थ, यानी भूतकाल में उसने हमारा कोई उपकार किया है तो आज हमें भी करना पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द बहुत चलता है दुनिया। अरे उसने हमें मदद की थी तो आज हमें भी उसे मदद करनी पड़ेगी। करनी है ऐसा कोई नहीं, पड़ेगी यानी जबरदस्ती, करना तो नहीं है लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें मदद की थी। या तो फिर भविष्य को दृष्टि में रखकर लाभ है तो लौकिक लाभ, तो वहां ये जो प्रत्युपकार के प्रयोजन से को इस दान के बदले में अपने सांसारिक, सामाजिक, राजकीय, पारिवारिक, लौकिक, व्यष्टि समष्टि कार्य सिद्ध करने की अपेक्षा है, प्रत्युपकार। तो यह सामाजिक कार्य में, राजकीय कार्य में, धार्मिक संस्थाओं में, सांसारिक व्यवहार में देखा जाता, तो वहां वह प्रत्युपकार की प्रयोजन से ही दिया जाता। तो जैसे आजकल मंदिर में लोग जाते हैं तो वहां भी वो जो है प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद के लिए दान देते हैं। यदि प्रसाद नहीं मिलेगा डब्बा तो फिर वो दान नहीं दे। तो ज्यादातर मंदिर ऐसे व्यावसायिक राजसी दाताओं से भरे रहते, उसके बदले में उन्हें कुछ प्रयोजन सिद्ध होना आवश्यक। तो राजसी है ना, वो निष्काम नहीं कर सकते। तो 90% जो मंदिरों में, समाजों में, धार्मिक संस्थाओं में सारा कुछ उसके बदले में प्रत्युपकार से ही दान किया जाए, और करते वक्त भी उसको उत्साह नहीं है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है। अरे देना पड़ेगा, अभी उसने इतना हमें मदद की, इतनी सहायता की, इतना, तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा। कुछ रोते रोते देते हैं, तो वह भी उत्साह पूर्वक, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। लाभ लेने के बाद भी देने के लिए उसको बड़ा शौक होता है, कष्ट होता है। तो इस तरह वो राजसी दाता है, देता है फिर देना। फिर कहा फलम उद्देश्यवा, फल कोई लाभ साक्षात, वो तो आजकल तो पुरस्कार है, फल दिखाते हैं। इसलिए तो 90% मंदिरों में, संस्थाओं में पहले ही फल देते, तो इतना तुम दान दोगे तो तुम्हें इतना फल मिलेगा, तुम्हारी इतनी तख्ती लगेगी, तुम्हारा फोटो लगेगा। तो भाई एक संस्था में तो वहां फोटो, तुम्हारे बाप के फोटो लगाने हैं तो आप 5,000 दान दो तो हमेशा आपका, यहाँ आपका मंदिर में फोटो रहेगा। तो इस तरह वो सारे जो है फल को उद्देश्य में रखकर दान देते। यह लोक वर्तमान में फल हो या भविष्य में या मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में फल मिले, तो ये फल को दृष्टि में रखकर किया हुआ दान जो दाता है, कीर्ति के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, प्रतिष्ठा की, या तो फिर आप रोग से मुक्त हो जाएंगे,
या समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा जो उद्देश्य है उसका, कोई ना कोई लाभ सकाम फल का उद्देश्य से वो दाता दान देता है। तो इसमें सब में देखा गया है कि लोभ लालच होती है, तो लोभी मनुष्य है इस प्रकार निष्काम भाव से नहीं दे सकता है। अधिक लोभ के कारण ही अंतकरण में ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, राजसी वृत्ति, इसीलिए वो दाता राजसी कहा जाता है। तो इस तरह कल हमने भी दृष्टांत दिया था कि ब्राह्मण को यदि आप अधिक दान दे दो तो भी वो राजसी हो जाए, कम दान दे दो, भाई उसने पूजा पाठ कराई, आपने 501 दिया, ठीक है, अब आप उसको 11,000 दे दोगे 1 घंटा, तो वो भी तामसी दान और वो राजसी दान है। या तो फिर 51 रुपया दोगे, 501 कम दे दोगे दान, तो भी वो कम देना भी राजसी है, अधिक देना भी राजसी है। उचित व्यवहारिक जो है वो देना ये। तो इस तरह यह सारा संसार में मनुष्य हर जगह अपना लाभ देखकर ही वो व्यवहार, जैसे वो कहावत है ना, भाई दूध को देखकर गाय को चारा खिलाते हैं। दूध देती है तो गाय को घास का चारा, नहीं देती है तो उसे घास नहीं खिलाते, मसाला बढ़िया बढ़िया खाना नहीं खिलाते, क्योंकि वो दूध नहीं देती। दुधारू गाय है तो उसको अच्छा अच्छा खिलाते। संसार में भी देखा है, संबंधों में भी जो काम का है उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, और जो नहीं है, नहीं कर पाते हैं, उनके तिरस्कार होता है। तो ये राजसिक प्रकृति के दान को कहने के बाद अब भगवान तामसी प्रकार के दाताओं के दान के लक्षण कहते। अब तामसी दाता कैसे होते? ज्यादातर तो 90% संसार में राजसी और तामसी दाता ही होते, 2-5% ही सात्विक दाता होते। तो ये जो राजसी प्रकार के दाता है उसके लक्षण भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 22 में। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवमज्ञातम् तत्तामसमुदारुतम्। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। भगवान ने कहा यत जो दाता दान देता है असत्कृतम, यानी बिना सत्कार के, बिना सम्मान के, अपूजित भाव से, तो वह जो बिना सत्कार के दिया जाता है, जैसे गाली गलौज करते, कटुवाणी, पूजा आसन न देकर, धाक धमकी से, हट से, भय से, दबाव से, असत्कृत, अविवेक पूर्वक दिया जाए, तिरस्कार पूर्वक, अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक दिया है, अनादर करके दिया जाता है, अपान करके। अदेश काले, और अपवित्र देश और काल में, अपवित्र अदेश यानी अपवित्र, और अपात्र कुपात्र को दिया, दुराचारी को दिया जाता है, अधर्मी को दिया जाता है, तो वह दान तामस कहा जाता है। वो दाता के द्वारा दिया हुआ दान तामस दान कहा जाता है, तामसी प्रकृति। तो यहाँ अदेशी भगवान ने कहा कि दुर्जनों के संसर्गवश जो पाप के हेतु अपवित्र देश है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये सब दुर्जनों का असुर देश है।
वहां कोई मानवता, प्रकृति, धर्म, देवी देवताओं को महत्व नहीं दिया। ज्यादातर दुर्जन भोग लंपट, इंद्रिय लंपट ही होते। तो ऐसे देश में, जैसे आजकल भी यहाँ हम पवित्र देश, कोई मुंबई को पवित्र देश नहीं कहेंगे, या फिर लंदन को कोई पवित्र देश नहीं कहेंगे। अरे ये तो धंधा है, सब अपना अपना। तो ये सब दुनियादारी, तो ये असुर लोग वहां इकट्ठा हुए हैं सब, ज्यादातर 90%। तो ये मुंबई है, दिल्ली है, लंदन है, जापान है, ये सब बड़ी बड़ी सिटियां है, शहर है। वहां क्या है, बस वही भोग लंपटता है। कोई धर्म कार्य के लिए शहर में थोड़ी जाता, पैसा और भोग कमाने जाता है। तो उनका लक्ष्य वो पवित्र स्थान कभी नहीं हो सकता। ये शहर जो है ना, शहरी जीवन, उसमें सब ऐसे ही असुरी इकट्ठा होते हैं 90%। तो वह अपवित्र देश कहा जाता है। और अपात्र, कुपात्र, जिसमें न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न धर्म है, जो इंद्रिय भोग लंपट है, अधर्मी है, ऐसे भोगियों को दिया जाता है, वो कुपात्र है। वह धर्मात्मा नहीं है, योगी नहीं है, न यज्ञ है, न दान है, न कोई कर्म धर्म है। तो ऐसे इंद्रिय भोग लंपट कुपात्र को जो दिया जाए, और 90% तो ऐसे ही होते संसार में। और एक होता है संसार को लूट कर इकट्ठा किया हुआ दान करना, ये भी एक तामसी दान है। अरे भाई, तुमने चोरी चकारी लूट फाट कर फिर वहां दान करने जाते हो, तो आपका धन तो पाप का है, अधर्म का है, लूट खसोट का है, भ्रष्टाचार का है। तो वो यदि आप कोई धर्म कार्य में वो भी आप अच्छे कार्य में देते हो, फिर भी वो आपका पैसा तो लूट खसोट का है ना, पाप का है, अधर्म का है। तो वो दान भी तामसी हो जाता है। दुष्टों को दिया हुआ दान भी तामसी। तो ये तामसी मनुष्य को पवित्र देश काल पात्र मिलने पर तिरस्कार पूर्वक दान करते, तो वह तामसी दाता माना जाता। अब ये जो कुपात्र किसको कहेंगे भाई, जो अधर्मी है, ये व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, ये वेश्या है, ये जो नाचने गाने वाले, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, ये सब जो है भाट है, मांसाहारी है, ये तंबाकू, ब्रेड, शराब, तामसी भोजन आहार करने, तो अधर्मी है। तो वो उनको जो दान दिया जाता, हालांकि इनमें भी दान की होती है, शराबी शराब का दान करता है, जुआरी व्यसनी, तो वह सारे परस्पर अपने आपस में वो फिल्म टिकट का दान करता है। वो लोग भी दुराचारी है, लेकिन वो चाहे वो दाता हो, वो भी तामसी दाता है, लेने वाला भी तामसी, तो कुपात्र है ना। और वह चोरी चकारी, नीच कर्म, अधर्म करने वाले जो कुपात्र है, उनको कुछ भी प्रकार का दान दिया जाता है, वो तामसी दान कहा जाता है। इसलिए कई बार लोग समझते हैं कि हमें क्या, हम तो भाई वो चाहे बुरा हो, हमें भगवान को अर्पण, ऐसे नहीं होता है। वो नशाखोर है, मूर्ख है, नास्तिक है, भ्रष्टाचारी है, नट है, ठग है, ये होटल में जाके वेटर को दिया जाता है, ये सब तामसी दाता के लक्षण है। तो इस प्रकार तमोगुणी दान वह है जिसे देने में योग्य देश काल और पात्र का विवेक विचार नहीं किया गया। जहां लोग हिंसात्मक है, मांसाहारी है, इसीलिए ये जो सारे म्लेच्छ देश है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अरबस्तान, ये सब मांसाहारी लोग, राक्षस लोग।
अपवित्र देश है, और वहां जो दान करते हैं वो पवित्र नहीं है। और काल में भी देखो, अपवित्र काल में कभी भी कहीं भी दान, ऐसा नहीं है। मकर संक्रांत है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, अष्टमी है, भाई पर्व है, धार्मिक ग्रहण है, तो उस समय वो काल सुयोग्य मान। लेकिन ये लोग कोई काल बाल को देखते ही नहीं, कभी भी जहां भी। तो अदेश काले, अ से अ जब लगता है ना, अभिप्राय है कि योग्य देश काल में दान नहीं करते। कभी भी कहीं भी जो मूड आ गया, मन में आ गया, तो दान कर देते हैं। तो ये मूड़ी या दान नहीं है। दान देने में विचार विवेक करना आवश्यक है, देश का, काल का, पात्र का। सो देश काल पात्र का विचार नहीं करते, वैसे ही कुपात्र को दिया जाता, वो धर्म कार्य के योग्य पात्र नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, इसीलिए वो अनधिकारी है, कुपात्र है। और योग्य पात्र ने उन्हें देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण है, संत है, विद्वान है, धर्मात्मा है, उसको देने के बजाय आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अपने नौकरों को, आसपास गरीबों को, अंधों को, भिखारियों को, पापियों को, दुराचारियों को, कोढ़ियों को दान देना बेहतर मान। तो ये देते हैं अपने जो नौकर चाकरों को, तो वो दान तामसी प्रकार का है, अपात्र को दान ही है। भले आप लोग माने कि ये बेहतर है, आजकल तो ये सब चैरिटी है, दया से कि अंधे को दिया, गरीब को दिया, कोढ़ी को दिया, भिखारी को दिया, ये तो दया है, ये दान नहीं। अपात्र को दान दिया है। तो ऐसे जो दान कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको दिया हुआ दान कोई सदकार्य में तो लगेगा नहीं। मूर्ख तस्कर आदिव्य, मूर्खों को, तस्कर, डाकू, लुटेरे को कई बार तो जबरदस्ती आता है, चलो ले जाओ, आप दान देते हो तो भाई चक्कू दिखाकर जबरदस्ती लूट कर ले गया, फिर आप कहते हो मैंने दान दे दिया चोर को। ऐसे चोर को दान पर वो छीन के ले जा रहा है। कई बार वो देना पड़ता है, सरकारी काम, भूख, वो घूस देते हैं, भ्रष्टाचार, तो वह घूस देने का, उसको भी दान कहने लगते। अरे भाई घूस दी है, वो दान थोड़ी है, वो तो तामस है। डर से देते हैं कि ये कहीं हमारा काम बिगाड़ न दे। और फिर कोई ये जो नाचने, आजकल जो ये कथाकार लोग जो है ना, जहाँ नाचना गाना बजाना बड़ा चलता, वहां ज्यादा दान देते हैं कि बड़ा नाच, बढ़िया नाच किया, बड़ा गान बजाने वाले सब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ, सप्ताह, भागवत सप्ताह, रामायण सप्ताह, ये भाट है। और ऐसे अंतरराष्ट्रीय बड़े चलते, करोड़ों अरबों रुपए का धंधा। अब वो कोई थोड़ी सात्विक है, ये जो गाने बजाने वाले, रामायण भागवत का ये सब, ये भी तामसी प्रकार का दान है। नट, अभिनेता संसार में फिर उनको समझते कि हाँ ये बहुत बढ़िया कथाकार है, इतना म्यूजिक, संगीत, डांस, गाना बजाना, वो वहां बड़ी भीड़ भी लगती, हजारों लाखों लोग उस पंडाल में इकट्ठा हो, और दान भी अरबों रुपया, करोड़ों रुपये का होता। वो तामसी है, उसमें न कोई ज्ञान है, न तत्व है, न कोई विवेक है, न धर्म का, केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, आध्यात्मिक मनोरंजन। तो आजकल वही चलता है धंधा, वो तामस दाता है, असत्कृत। जिसको देते हैं उसमें तो ये श्रद्धा सत्कार भी आवश्यक है। न श्रद्धा है, न कोई, केवल मनोरंजन।
कि तुम जो दान का नियम है कि जो हम दाता है उसमें पात्रता, देश काल को विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, और वो भी प्रिय, मधुर, अनुद्वेग कर वाणी बोलकर दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, हम आपका सत्कार करेंगे, आपको दान देंगे, दक्षिणा देंगे। तो आमंत्रित करके बुलाया भी जाता है, पूजा सत्कार विधि विधान से। तो वो सत्कार पूर्वक जो दिया वो सात्विक धर्मार्थ दिया है। तो सत का एक अर्थ होता है साधु धर्मात्मा। साधु धर्मात्मा है, वो दान का अधिकार, उसको दान दिया। धर्मात्मा होना, ब्राह्मण है, वेद पाठ। अब आपको पता है कि ब्राह्मण है, शराबी है, जुआरी है, गाली गलौज करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना, वो भले ब्राह्मण हो, केवल जन्म से कर्म से तो शूद्र है ना। इसलिए ऐसा दान करके जो बुद्धि में विवेक पूर्वक, और जब हम दान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ये कोई धर्म कार्य किया, प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है कि भाई सत्कार पूर्वक दिया है और धर्मार्थ दिया है, और अंदर भाव भी होता है कि मैंने बहुत अच्छा धर्म कार्य किया। तो ऐसी आत्मा अनुभूति होती, संतुष्टि होती है कि धर्म कार्य किया। लेकिन जो अवज्ञातम, अपमान पूर्वक दिया, तिरस्कार पूर्वक दिया जाए, तो अपमान उसको अनुभूति करा कर देते, कई बार तिरस्कार, इधर आ ले, तो ऐसे जबरदस्ती तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक उसे महसूस कराकर, अनुभूति करा कर देते हैं। बहुत से तो लोग बड़े बड़े अमीर वो गरीब को देते हैं तो कितना तिरस्कार करते हैं। आप कहीं देखो रेलवे स्टेशन पे या कहीं मंदिरों के बाहर, तो उसका नखरा, वो धनवान लोग जो देते हैं गरीबों को, बड़ा तिरस्कार करते। तो ये धनवान का दान चाहे तामसी प्रकृति का है। और कई बार तो कई लोग देते तो है परंतु वो सामने वाला लेना नहीं चाहता, जानते हैं कि इस मौके बेमौके पर ये जो देने वाला है ना फिर वापस मांगेगा और गिनाएगा कि मैंने उसको दान दिया था। मुझे भी एक ने कहा कि महाराज वो साधु है, उसका पैसा उसको दे दो, नहीं तो वो आपके बारे में, आप उसका पैसा मत लो, सब जगह जाके कहेगा कि मैंने स्वामी उत्तमानंद को इतना मदद किया था। वो कई लोग बहुत उसका चर्चा कर, ये भी तामसी प्रकार के लोग हैं। तो वह फिर गिनाते रहेंगे, सबको कहते रहेंगे कि हमने इन्हें इतना मदद किया था, इसने हमारी कोई मदद नहीं की, हमने यह इसको दान दिया, मदद की, और सारे समाज में सर्वत्र गिनाते रहेंगे। इसीलिए वो मनुष्य परेशान होकर कह देता है कि मुझे तुम्हारा दान सहायता नहीं चाहिए, वो वस्तु तुम तुम्हारी वापस ले लो, जाके दे के आते, कह रहे तेरे पैसे ले, तेरे पैसे तेरे, मुझे नहीं चाहिए तेरा दान सेवा में। क्योंकि वो उसकी आदत होती है। वो तामसी दान जिसे देते हैं वह अपमान पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक और दुष्प्रचार करता है, वो अपना दिखावा करता है। तो ऐसा भी समाज में देखा गया। इसीलिए बहुत ही विवेक पूर्वक, देश काल और पात्र का विवेक विचार कर वेद शास्त्रों में उसे समझाने के लिए हमारे एक दृष्टांत देते हैं साधु संत महात्मा कि भाई आपको दान करना है तो फिर जैसे आप अपनी लाडली प्यारी कन्या का विवाह में कन्यादान करते हैं, तो याद रखो
कन्यादान में आप सभी पहलुओं का विचार करते, कि भाई वह जिसको कन्यादान देने जा रहे हैं वो देश, वो काल, वो परिवार, वो समाज, वो सारा विवेक करते। किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे को हम कन्यादान नहीं करते। तो कन्या का दान देना है तो कोई भी व्यक्ति विचार करके दे। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति, परिवार, कुल को कन्यादान दिया जाता। व्यक्तिगत नहीं है हमारे में कन्यादान, कुल देखा जाता है, परंपरा देखी जाती है, देश देखा जाता है, उनकी सारी, तो सभी पहलुओं को देखा जाता, धर्म को देखा जाता। धर्म कार्य क्या, आजकल तो व्यक्तिवाद हो गया, व्यक्ति है बस, बाकी हमें दूसरों से क्या ले उसके। अरे भाई उसके सारे आसपास परिवार, उसके जो है उसका भी महत्व है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति, कुल, परिवार का विचार कर, एक गांव का विचार कर, गांव का भी देखता है कि गांव कैसा है। चोर चुके लुच्चे लखंगे चुके के गांव है तो वहां नहीं देते, वो देश भी पवित्र है। तो देश, काल, व्यष्टि, समष्टि सब का विवेक विचार करके कन्यादान करते हैं। इतना ही नहीं, कन्यादान के लिए फिर वो पंडित से पूछते भी है कि पवित्र काल मुहूर्त, सबसे बढ़िया मुहूर्त कौन सा है और सबसे बढ़िया स्थान कहाँ है, पवित्र स्थान जहां हम कन्या का दान करें। तो पवित्र स्थान में, पवित्र काल में, इसी प्रकार से जब हम देते हैं श्रद्धा पूर्वक तो वह सात्विक दान हो। इसीलिए दान करना विवेक विचार, सुपात्र, पवित्र देश, पवित्र काल का विवेक करना आवश्यक। लेकिन जो तमोगुणी प्रकृति के, असुर प्रकृति के लोग होते ना, मूढ़ बुद्धि, ये कोई विवेक नहीं करेगा। और वहां तो कितना सत्कार होता है, जैसे कन्यादान करने के पहले वर के पैर धोते हैं, चंदन माला सत्कार कन्या देते हैं, बाद में उसकी सम्मान करते हैं। भाई जवाई राज आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना कपड़ा ले आते हैं, बहुत ही सम्मान पूर्वक तो उसका सत्कार होता है। तो सत्कार पूर्वक देना वो जो है सात्विक है। लेकिन जिसमें कोई सत्कार है ही, और ये जो आजकल जो गरीबों को, ये अपंगों को, अंधजनों को दिव्यांग, सरकार ने तो उसे दिव्यांग बना दिया। अरे वो दिव्यांग का है, वो अपंग है, अंधा है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का उसका कर्म है, तो वो पापात्मा है, पुण्यात्मा नहीं हो सकता। उसको दिव्य बना दिया। अब वो दया से देना दान नहीं है, तो दया पूर्वक देना दान के अंतर्गत कभी नहीं आता। ये आजकल जो चैरिटी वो करते, क्रिश्चियनिटी में जो चैरिटी, दया, भाई ईसा मसीहा की दया, दया से उतनी करोड़ों अरबों की चैरिटी और कन्वर्जन करते, ये तो उससे भी बड़ा भयानक है, आसुरी, राक्षसी। तो गरीबों की सहायता करना और ये दया का कार्य, चैरिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये हमारे वैदिक दान के अंतर्गत नहीं आता। भाई सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जो अपवित्र देश, काल और पात्र का विवेक विचार किया जाए। अब दया से दुखी के दुख घटाने के लिए दिया, भाई वो दुखी है, उसका दुख, अभी किसी को दया से आपने कंबल दे दिया, या किसी को ठंड है, ठुठुर रहा है, उसे कपड़े, स्वेटर दे दिया, तो वो दया है, दान नहीं है। तो यहाँ ये भी विचार करना आवश्यक है कि दुखी के दुख दूर करने के लिए जो दिया जाता है,
वो दया है, दान नहीं। तो दया और दान में बहुत बड़ा फर्क है। ये सामान्यतः लोग समझते नहीं है, दुनिया में सबको दान ही समझते हैं। अरे भाई वो दया है। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के दान भगवान ने कहे। अब ये जो सात्विक प्रकार से करना अति कठिन है, देखो आपने सुना, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति है राजसी तामसी, उसी अनुसार मनुष्य। अब ये जो सात्विक प्रकार से जो भी भगवान कह रहे उसका प्रसंग है, तो वेद शास्त्र सुनकर तो हमें लगेगा कि हम सात्विक तो बड़ा कठिन है, कर नहीं पाए। करने चाहकर भी सारे उसके विधि विधान को न जानकर कहीं गलती, चूक, भूल चूक, त्रुटि तो रही जाएगी। कोई भी कार्य करने जाएंगे उसमें त्रुटि रहेगी, कहीं चूक रह जाएगी। तो वो जो भूल त्रुटि चूक रह जाती है ना, अब ये सभी को इतना सात्विक होना भी संभव नहीं। कई लोग रजोगुणी है, कहीं वो तमोगुणी है। तो कोई भी कार्य करने, धर्म कार्य, कोई ना कोई कमी रह ही सकती। अब ये कमियों को कैसे दूर करे, पूरा करे? तो भगवान अभी परम कृपा करके ये जो हमारी स्थूल सूक्ष्म कमियों को, त्रुटियों को, भूलों को, गलतियों को क्षमा कराने के, उसे पूर्ण करने के अत्यंत सरल उपाय बता रहे हैं। भाई भूल चूक गलती जो भी जाने अनजाने में, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, तो कई चीजें तो छूट ही जाती, स्थूल में तो आप देख लेते हैं। तो उसका उपाय भगवान बताने जा रहे हैं कि सूक्ष्म भूल चूक गलती कमियां, उसको जानना भी कई बार कठिन होता है। इसीलिए वेद शास्त्र में जो अति सूक्ष्म रहस्य में यथार्थ विवेक करना भी आवश्यक है। आप कार्य, धर्म कार्य कर रहे हो, तो यज्ञ, धर्म, पूजा पाठ करते समय आप जो पाठ मंत्र बोलते उसमें भी कई सूक्ष्म गलतियां है। जो व्याकरण पढ़ा नहीं है वो तो भाई गलती करेगा ही। कितनी गलती करेगा? एक श्लोक में 10 गलती। अभी एक यहाँ विद्यार्थी आया तो वो एक श्लोक गीता का पाठ किया, तो उसमें उसने 8 गलतियां की। अरे भाई इसमें 32 अक्षर है, उसमें 8 अक्षर में गलती की तो 24। तो अभी वो तो उसको पता ही नहीं कि वो इतनी गलतियां कर रहा है। तो यहाँ इस कमियों को दूर करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रायश्चित करना। हमारे सनातन धर्म प्रायश्चित भी कर सकते। तो बहुत सी गलतियों का पता ही नहीं लगता, इसीलिए उसका प्रायश्चित कैसे करे, तो भगवान अब उसका उपाय बता रहे हैं। ये जो है सभी प्रकार की कमी प्रायश्चित करने के लिए महामंत्र है कि आपके धर्म कर्म कार्य में शुद्धिकरण करने के लिए इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से उस धर्म कार्य की शुद्धि हो जाती। क्योंकि देश काल पात्र शास्त्र मंत्र तंत्र कई दोष क्षति हो जाती, उसका निवारण ऐसे इस मंत्र के द्वारा होता है। तो ये आगे अब भगवान जो है श्लोक नंबर 23 से लेके प्रायश्चित मंत्र है और बड़ा उसका विस्तार से वर्णन 6 श्लोक में 23 से लेके 28 तक यह प्रायश्चित महामंत्र का विवेक कराएंगे। तो ये अध्याय के समाप्ति पर्यंत 23 से 28 तक ये महामंत्र है ओम तत्सत। उसके उच्चारण मात्र से धर्म कार्य की शुद्धि हो जाती। तो कार्य पूर्ण करने के बाद जो भी कोई गमली है तो वो प्रायश्चित रूप महामंत्र बोलने से
ही हो जाता है, लेकिन उसकी महिमा आप भगवान कहने जा रहे हैं। तो इस श्लोक को आज पढ़ते, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति त्रिविध ब्राह्मण निर्देश। ये ओम तत्सत ये 3 प्रकार का परमात्मा का नाम है, निर्देश, ऐसा वेदों में कहा गया है। और परमात्मा का नाम ही पावन पवित्र करने वाला है। तो इसी नाम से सृष्टि के प्रारंभ में ये ब्राह्मणों की, यह वेदों की और ये यज्ञ याग कर्मों की रचना की गई है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ये जो सभी ब्राह्मण नहीं, सभी जाति प्रजा, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनके लिए कर्म 4 प्रकार के वेद और उनके कर्म कर्तव्य आदि का निरूपण वेद शास्त्रों में कहा गया। तो इसी के द्वारा भगवान ने उसका सर्जन किया है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने कहा कि जो तामस प्रकार के दाता है, वो जो दान करते, उनके लक्षण भगवान कहते हैं। संक्षेप में कहेंगे, अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवत् ज्ञातम तत्तामसमुदारुतम। तो यहाँ जो दान दिया जाता है, तामसी दाता लोग असत्कृतवत यानी सम्मान रहित, बिना सत्कार के, अविवेक पूर्वक दिया जाता, अवज्ञातम और तिरस्कार पूर्वक, अवज्ञा गाली गलोच दुराग्रह से, अपमान से, और अपवित्र देश काले, अपवित्र देश काल में कुपात्र को दिया जाए, अपात्रेभ्य, उस प्रकार के दान को तामस दान कहा गया है शास्त्रों में, वेदों। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, तो फिर ये जो अपन दरिद्र नारायण बोल के जो दान देते हैं, तो वो दान दया पात्र का ही हुआ, दान नहीं हुआ। नहीं, दान नहीं हुआ, तो यही तो गलत फहमी है ना। गरीबों को दिया, हाँ, दया से देना दान नहीं है। दया पूर्वक तो देना दान के अंतर्गत नहीं आता। पर शास्त्रों में तो लिखा है कि गरीबों को दान दे, मतलब देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। शास्त्रों में तो है, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि उनके देखो, प्रारब्ध वो के हिसाब दान के से? अंतर्गत नहीं आता, वो दया के अंतर्गत, वो है सद्गुण है, तो दुर्गुण नहीं है। अच्छा, हाँ वही। हम्म। मतलब ये है कि दया के अंतर्गत आता है, दान के अंतर्गत नहीं आता, बस यही समझना। अच्छा, हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, जैसे कहते हैं दानवीर कर्ण का नाम आता है, ऐसे आता है कि वो ब्राह्मण के मांगने पर जैसे दान दिया, तो वो क्या फिर दान की शिष्ट में आता था या दया वाली बात है? क्योंकि प्रयोजन जहां हो गया या मांगने पर जो दिया गया, जैसे आपने बताया, वो फिर दान नहीं होता, क्योंकि ना तो उसका प्रयोजन होना चाहिए, ना उसका जैसे कि किसी ने मांग लिया, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये सोच लेते हैं कि जैसे साधु है या कोई मांगने वाला आ जाता है द्वार पे, या अपंग है, उसको हम लोग कुछ दे देते हैं, उसको हम लोग दान समझ लेते हैं। और वो जो साधु या जो ये मांगने वाला कोई आता है, शनिवार वाला दान लेने आता है, उसको हम उसको दान मान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बताइए। देखो, ये विवेक करना आवश्यक है कि जो दया और दान में एकता नहीं है। अब वो जो मांगने वाला भी पात्र है तो देना उचित है, या हमें अंदर से प्रेरणा हो कि नहीं, ये पात्र है, सुपात्र है, इसको दान देना आवश्यक है, तो बिना मांगे देना और मांगने वाले को देना, इसमें कोई गलत बात नहीं। वो मांगता है, लेकिन यदि सुपात्र है, ब्राह्मण है, धर्मात्मा है, तो वो दे आ जाता है। अब यहाँ जो मांगने वाला है वो गरीब है, व्यसनी है, जुआरी है, या फिर कुपात्र है, और वह दया क्या पात्र है, लेकिन वो दान हम देते हैं दया से, तो दया देने को दया किया आपने, वो दान का धर्म नहीं। दान तो यहाँ देश काल पात्र के अनुसार जो सात्विक दान दिया जाता है, वही दान वास्तव में दान कहा जाता है। नहीं तो ये तीन प्रकार की कैटेगरी में वो तामसी प्रकार का दान हो गया, जो आप कुपात्र के प्रति देते। इसमें भी जो कहा कि ये जो कुपात्र है, ये व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, ये सब नाचने गाने वाले, बजाने वाले, उसको पैसे लोग उड़ाते हैं दान। आप देखो ना, भजन कीर्तन गाने वाले वहां भी पैसे उड़ाते हैं, और नाचना, वो भी तामसी है। आप भजन गा रहा है भगवान का, फिर भी। तो ये जो आजकल ट्रेंड चला है ना, इसमें ये विवेक करना आवश्यक है कि एक तो वहां हमें हृदय से भाव हो कि ये सुपात्र है, हम न जाने तो भी उसके देखने से, उससे बातचीत से तुरंत पता चलता है कि ये धर्मात्मा है, सात्विक प्रकृति का है, सुपात्र है। यदि आपको लगेगा कुपात्र है, तो फिर वो दान दोगे तो वो तामसी दान हो जाए। दान आप तो देते हो, आपने दिया, सुपात्र को दिया तो सात्विक हो गया, कुपात्र को दिया तो तामसी हो गया। वो तामसी दान है, उसका परिणाम तामसी आता है। तो इस तरह यहाँ मनुष्य को विवेक करना आवश्यक। कर्ण भी मांगने वाले को देता था, तो वो कोई गलत नहीं, वो धर्म के अनुसार देता था, शास्त्र के अनुसार देता। तो पात्र है, ब्राह्मण है, कोई भी आ गया, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, वो भी पात्र को देखता था, सुपात्र। यदि नहीं देखे, यदि दुराचारी को दिया है, तो कर्ण का दान भी तामसी हो जाएगा।
तो कर्ण दान करता था, उसमें सात्विक राजसी तामसी तीनों नियम लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो कर्ण ने दिया तो सात्विक, कुपात्र को दिया तो तामसी हो जाएगा और सुपात्र को दिया तो सात्विक हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से देते हो ऐसा नहीं है। मांगने वाला भी आ गया तो ईश्वर ने भेजा है हमारे पास, तो वहां भी हम देते हैं मांगने वाले को भी, जिसमें हमारी कोई इच्छा है नहीं, अचानक वो आ गया मांग रहा है तो हम दे रहे हैं। पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होगा तो देना है। तो दोनों ओर से, अपनी ओर से या मांगने आए तभी भी हमें विवेक पूर्वक देना है। तो इसमें जो क्लॉज है, ये देशे काले च पात्रे च, पवित्र स्थान में पवित्र देश में सुपात्र को जो दिया जाता है वही सात्विक दान कहा जाता है। उसका परिणाम सात्विक होता है। राजसी दान का परिणाम राजसी होता है, तामसी दान का परिणाम तामसी होता है। उसका आपको जो फल मिलेगा ना वो तामसी होगा। तो आपका दान तामसी है तो उसका फल सात्विक नहीं होगा। तो ऐसा है, समझ में आया? जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। शुभम।